जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्व साहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो भव विधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। और दशनावरण के क्षयोपशम से जो दुख है और उससे कैसे निवृत्त हो, ये अपना विषय है अभी जो चल रहा है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले टोडरमल जी साहब ने मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया है। किसका स्वरूप बताया है? मिथ्या दर्शन का। मिथ्या दर्शन में क्या होता है कि इस जीव को स्व और पर का विवेक नहीं है। क्या शब्द लिया है यहां पर टोडरमल जी साहब? स्व और पर का विवेक नहीं है। तो प्रश्न यह है कि साहब कैसे विवेक नहीं है? तो उस पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने ये समझाया है कि यह स्वयं तो है आत्मा, और ये जो शरीर है ये अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। यह अपने को स्व नहीं मानता और पर को पर रूप नहीं जानता। दोनों को मिलाकर मैं हूं ऐसा मानता है। इसका मतलब है इसको स्व और पर का विवेक नहीं है। दूसरे नंबर, जो इसकी पर्याय में ज्ञानादिक प्रकट हैं और एक समय की पर्याय में इसके राग उपस्थित है, तो ये क्या मानता है कि यहां भी स्व और पर का विभाजन नहीं जानता। क्या मैं ज्ञान वाला भी हूं और मैं राग वाला भी हूं, ऐसा मानता है। तीसरे नंबर में क्या गड़बड़ी है कि ये जो शरीर के अंग है ना, हाथ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये तो बिल्कुल पृथक रूप से शरीर के हैं। इसमें आत्मा का तो कोई संबंध नहीं है। उसके पश्चात भी ये इन अंगों को मेरे अंग मानता है। पहले नंबर तो ये श्रद्धा के संबंध में विपरीतता बता दी। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जो इस जीव का ज्ञान है, किस जीव का ज्ञान? जो प्रगट ज्ञान वर्तमान में हमारा है, वो क्या करता है? वो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से प्रवर्तता है। प्रवर्तता है मतलब जानने का काम जब होता है उस काल में 5 इंद्रिय और मन की सहायता ली जाती है। सहायता ली जाती है मतलब जानता तो वो स्वयं है, लेकिन कमजोरी के कारण उसकी सहायता ली जाती है। तो ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, ये क्या समझता है कि ये समझता है कि ये मेरे अंग हैं। क्या अंग हैं? आंख, कान, नाक, शरीर, ये हाथ पांव है ना, ये क्या है? मेरे अंग हैं। क्यों मानता है अपने अंग? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं इनकी सहायता से जानता हूं,
जानने वाला भी मैं हूं और ये मेरे हिस्से हैं, इसीलिए ये ऐसा मानता है कि ये मेरे अंग है और उनके प्रति इसकी प्रीति पाई जाती है। दूसरे पैराग्राफ में ये विषय, तीसरे पैराग्राफ की विषय वस्तु और कठिन है। तीसरे पैराग्राफ में ये कहा है कि साहब जब ये 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है तो इसको आनंद आता है। बोलो, अपन 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करते हैं तो बाबूजी आनंद आता है कि नहीं आता है? अब आनंद आता है तो ये आनंद क्या है और कहां से आया और ये असली आनंद है या नहीं है? अभी फतेह सागर घूमने गए हैं तो आनंद आता है कि नहीं आता है? क्या साहब, काई का आनंद आया? प्रश्न तो है, आनंद तो आया, लेकिन काई का आनंद आया है? पानी को झलकते हुए देखा, अच्छा, तो देखने से आनंद आया आपको है? और अचानक किसी का फोन आ जावे कि साहब घर पे ये प्रॉब्लम हो गई है, फिर आप देखो उसी पानी को झलकते हुए, फिर आनंद का क्या होगा? आनंद कहां चला गया बाबूजी? आनंद तो है, अगर पानी के गिरने से देखते हुए आनंद आए तो आनंद आना चाहिए ना कजावत साहब। कब? हमेशा। लेकिन आनंद चला, इसका मतलब है ये आनंद कहां से आता है, इसकी अपने को खोज करनी। आई बात समझ में आई? और ये पैराग्राफ जरूर कठिन है, समझने योग्य है, समझना ही चाहिए और समझकर अंतर में विचार करके अपनी जो विपरीतता है उसको मेटना है। कजावत साहब, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो चर्चा है ना, ये टोडरमल जी साहब के पास है, कुंद के पास है, अमृतचंद आचार्य के पास है, जो इतनी बारीकी से विषय को समझाकर इस जीव को विपरीतता छुटाते हैं। बाकी तो पूरी दुनिया में ये करो, ये करो, ये करो करने का नाम धर्म है। आई बात समझ में? पूरी दुनिया में ये चलता है। क्या चलता है? ये करो, ये करो, ये करो करने का नाम धर्म है। यहां बताते हैं क्या चीज है। ठीक है, चले अपन पैराग्राफ पढ़ता हूं। देखो 52 नंबर का पेज है, कल का ही विषय है ना। अपन उसको एक बार पढ़ते हैं और फिर जहां तक अपन ने कल चर्चा करी उसके आगे इस प्रकरण को चलाएंगे। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। मिल गया सबको पैराग्राफ? और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, परंतु स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा निह केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। उससे विषयों की ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। इस पैराग्राफ में क्या समझाना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब? क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस जीव को विषयों की इच्छा क्यों पाई जाती है? क्या समझा रहे हैं? इस जीव, विषय क्या होते हैं? विषय मतलब क्या होते हैं सर? है 5 इंद्रियों और मन, ठीक है। विषय मतलब क्या? भाई 5 इंद्रियों और मन, ये तो है 5 इंद्रियों और मन
उनके द्वारा ज्ञान जिसको जानता है, ठीक है, वही आपका हुआ ना विषय, ठीक है, इसी को आप विषय कहते हैं ना। अभी चक्कर यह है कि हमने ऐसा माना क्या कि रसगुल्ला खाने में सुख होता है, और रसगुल्ला अपन लाते भी हैं और खाते भी हैं और आनंद भी आता है, ये तो सबको विदित है ना, वेदन है इसका। अभी प्रश्न यह है कि वो आनंद क्या है, कहां से आया, रसगुल्ले को खाया कि नहीं खाया, रसगुल्ले को मैंने छुआ कि नहीं छुआ, अगर रसगुल्ले को नहीं छुआ तो आनंद कहां से आया, और वो आनंद आत्मा का है कि किसका है, ये सब अपने को खोज करनी पड़ेगी ना, नहीं बाबूजी, खोज करनी पड़ेगी ना। ये अपने को इस पैराग्राफ के अंदर टोडरमल साहब ने इस बात को समझाया, ठीक है। चले अपन प्रकरण, हाँ बाबूजी, हाँ बिल्कुल, हाँ अभी है, तो अभी विषय सेवन में आनंद था क्या, और अपन विषय सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अभी ये दोनों बात तो खोज करनी पड़ेगी अपने को, है थोड़ी सी बहुत कठिन बात है, और ये इस पैराग्राफ में आई हुई है तो अब समझाना पड़ेगा, है ना कजाव साहब। तो यहां टोडरमल साहब ने उदाहरण के लिए सटीक उदाहरण लिया है, वो कुत्ते का उदाहरण लिया है, ठीक है। कल अपन ने कुत्ते के उदाहरण में 4 बातें तय कर ली थी, क्या कर ली थी कि हड्डी में लोहू का रस नहीं, हड्डी है सूखी, उसमें खून ही नहीं है, तो खून का टेस्ट कैसे आवे हड्डी से, ठीक है। विषय में आनंद नहीं है, विषय कैसे है, हड्डी की जगह विषय है यहां पर, यहां दृष्टांत और दृष्टांत है ना, विषय कैसे है, तो बोले अपन ने क्या बात तय करी थी कल कि हड्डी में स्वाद नहीं, स्वाद नहीं मतलब हड्डी में खून है ही नहीं तो खून का स्वाद ही नहीं, ऐसा ही है ना बाबूजी, ठीक है। हड्डी तो सूखी है ना, तो विषय कैसे है, विषय में आनंद है कि नहीं, अरे बोलो है, अरे हाँ जी या ना जी, आप फटाफट बढ़ोगे तो आगे बढ़ेंगे। विषय की तुलना किससे करनी है बाबूजी, यहां पर हड्डी, तो विषय में आनंद है कि नहीं, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं उसमें आनंद है कि नहीं, कैसे हैं वो, सुख है, उसमें तो आनंद नहीं, ओके चलो ठीक है। अब दूसरे नंबर पे, कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो उसको आनंद आता है कि नहीं है, जिस हड्डी में वास्तव में आनंद नहीं है और कुत्ता उसको चबा रहा है तो उसको आनंद आ रहा है कि नहीं, बोल आ रहा है। वो आनंद कहां से आ रहा है बाबूजी, आनंद कहां से आ रहा है, अरे आनंद कहां से आ रहा है, हड्डी में से आ रहा है क्या, कहां से आ रहा है आनंद, उसके स्वयं के खून का स्वाद लेकर वह आनंद मान रहा है। कुत्ता क्या मान रहा है, कुत्ता क्या मान रहा है, वो जो उसको स्वाद आ रहा है वो किसका मान रहा है, हड्डी का मान रहा है, हड्डी में स्वाद है, ठीक है। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय, मैंने टीवी देखी, बोलो टीवी देखने में आनंद आता है कि नहीं आता है, टीवी में आनंद है कि नहीं, टीवी में आनंद है कि नहीं बाबूजी, है, हड्डी में है कि नहीं स्वाद, नहीं है तो टीवी में कोई आनंद, अरे टीवी तो दूर की बात है, रसगुल्ले में स्वाद है कि नहीं ये बताओ आज, है टीवी तो थोड़े दूर, बोलो भाई, है भैया रसगुल्ले में स्वाद है कि नहीं है, हड्डी में यदि स्वाद है तो रसगुल्ले में भी स्वाद है, ये तो यहां बिल्कुल उदाहरण है ना, एज इट इज। क्या कहा, पढ़ू मैं उदाहरण, देखो लाइन पढ़ता हूं मैं, है हाँ, हड्डी है नाक, ग्रहण इंद्रिय का विषय होगा, वो ग्रहण इंद्रिय से जाना जाएगा, चक्षु इंद्रिय का विषय होगा, सफेद रंग देखना हो तो आंख से, खुशबू सूंघनी होगी तो नाक से, और स्वाद लेना होगा तो जीभ से। वो तो रसगुल्ले में तो तीनों चीजें है ना, रंग भी दिखेगा और उसका मुलायमपना है तो वो स्पर्शन इंद्रिय से जाना जाएगा। एक रसगुल्ला है, आप हाथ से दबा के उसको कठोर नरम जान सकते हो, आंख से उसका कलर जान सकते हो, नाक से उसकी खुशबू जान सकते हो, और जीभान से उसका स्वाद जान सकते हो। अभी प्रश्न ये नहीं है कि ज्ञान कैसे जानता है, वो तो अपन चर्चा करके आ गए। अभी प्रश्न है कि रसगुल्ले में स्वाद है कि नहीं, प्रश्न तो यहां है अपना,
अभी प्रश्न अपना ये नहीं कि कैसे जानता है ज्ञान, वो तो अपन 2 दिन पहले चर्चा कर चुके हैं कि कमजोर ज्ञान जानने के काल में 5 इंद्री और मन की सहायता लेता है। ये बात अपनी क्लोज है। अभी वो अपनी बहुत चर्चा हो गई। अभी बात ये है, उदाहरण क्या दे रखे हैं यहां पर टोडरमल्ली साहब ने कि हड्डी में स्वाद है कि नहीं, ये बताओ। हड्डी के अंदर स्वाद है कि नहीं? हड्डी की तुलना किससे करी है यहां पर? 5 इंद्री के विषय। तो 5 इंद्री के विषय में आनंद या टेस्ट है कि नहीं? सिंगल साहब है कि नहीं? 5 इंद्री के विषय में टेस्ट है कि नहीं? रसगुल्ले में टेस्ट है कि नहीं है? फतेह सागर को देखने में आनंद आता है कि नहीं? एसी में बैठते हैं तो अंदर अच्छा लगता है कि एसी में आनंद है कि नहीं? हिम्मत भाई है कि नहीं? अरे यार सब गड़बड़ कर रहे हो, सब ना कह रहे हो और आप सब है? हाँ बस। तो एक बात तो अपने को नक्की करनी है। क्या नक्की करनी है सबको? अपने को सबको क्या नक्की करनी है कि 5 इंद्री के विषय बिल्कुल कैसे हैं? हड्डी जैसे सुख है, उसमें आनंद रस कुछ नहीं। हो गया पक्का? अब दूसरे नंबर की बात, तो फिर जब 5 इंद्री के विषय का सेवन करते हैं तो हमको आनंद लगता कैसे है? ये आनंद आता कहां से है और आनंद है कि नहीं है? ये तो अपने को खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अभी जो हमारे को सामने क्या बोलते हैं अपने को फील हो रहा है, उसको आप नकार कैसे कर सकते हो? अभी आप भोजन करते हो और आपको तृप्ति फील होती है ना? आप रसगुल्ला खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो तो आपको स्वाद आता है और आनंद आता है, और आप उसको डिनॉय करते हो कि साहब उसमें तो रसगुल्ले में आनंद ही नहीं। तो ये कैसे होगा? तो ये घटना भी समझानी पड़ेगी। क्या समझानी पड़ेगी? कि रसगुल्ले को खाते समय, 5 इंद्री के विषयों के सेवन करते समय इसको आनंद कहां से आता है और वो आनंद कौन सा है? आप बात समझ में आई ना? अभी ये बात भी तो समझानी पड़ेगी। पहली बात तो नक्की हो गई है। अरे कौन सा आनंद आता है पर्याय में? कहां से आता है? क्षणिक मतलब कहां से आता है? रसगुल्ले में से आता है क्या? फिर हाँ नहीं, इंद्री के विषय की तृप्ति। तो पहले तो अपने को यह पकड़ना पड़ेगा कि इंद्री के विषय को मैंने भोगा कि नहीं भोगा। अपन ने रसगुल्ला भोगा कि नहीं भोगा? रसगुल्ले को छू सकते हैं क्या अपन? अभी अपने को खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां टोडरमल्ली साहब ने हर बात एक पंक्ति में लिखी है। अभी पहली पंक्ति तय कर रहे हैं। क्या तय कर रहे हैं खजाव साहब? कि विषय में, इंद्री के विषय में आनंद नहीं। पहली पंक्ति ये तय कर रहे हैं। ये कहां लिखी हुई टोडरमल्ली साहब ने इस पैराग्राफ में? देखो मैं बताता हूं कहां लिखी है ना। नीचे से आप तीसरी पंक्ति देखो, मिल गई सबको? सुशील भैया ग्रंथ में मिल गई। क्या लिखा? सो विषय में तो स्वाद है नहीं। मिल गई पंक्ति? क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी? सो विषय, कौन से विषय? 5 इंद्री के विषय। रसगुल्ले में स्वाद नहीं है? बोलो भाई, रसगुल्ले में स्वाद नहीं। या तो कह रहे हैं 5 इंद्री के विषय में तो स्वाद है नहीं, तो फिर रसगुल्ले खाते हैं तो बाबूजी आनंद कैसे आता है? ये बताओ आपको। मुद्दे वाली बात तो है, रसगुल्ले में तो स्वाद नहीं है। क्यों स्वाद नहीं है? रसगुल्ला तो हड्डी जैसा है। हड्डी जैसा मतलब वो यूं मत पकड़ लेना तुलना कि हड्डी और रसगुल्ला ये तो अभक्ष है भक्ष। मेरे कहने का मतलब है यहाँ उदाहरण में कुत्ते के जैसे हड्डी है, ऐसे ही अपने 5 इंद्री के विषय है ना, वैसे हैं। अब ये आता कहां से है? इसको समझाने के लिए टोडरमल्ली साहब ने ऊपर की 2 पंक्ति ली है। ठीक है, देखो वो 2 पंक्ति क्या है। सबसे पहले बताया मोह के आवेश से। भैया किसके? मोह के आवेश से। ये मोह कहां है? मोह कहां है बाबूजी? मेरी एक समय की पर्याय में मोह है। मोह कौन सा मोह है? दोनों प्रकार का मोह है। कौन सा? एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। कहां है मोह? मेरी एक समय की पर्याय में।
दर्शन मोह क्या करता है? दर्शन मोह से अतत्व श्रद्धान, विपरीत मान्यता रहती, विपरीत विश्वास। और चारित्र मोह क्या करता है? वो कसा है ना, विषयों को ग्रहण करने की इच्छा। तो हमारी पर्याय में जो राग है ना, मोह है, उसके आवेश से हमारे को क्या होता है कि मैं विषय को ग्रहण करूं, ऐसी इच्छा होती है। क्या होती है? मैं विषयों को ग्रहण करूं, ऐसी इच्छा होती है। क्यों होती है वो आगे टोडरमल जी साहब समझाएंगे, लेकिन विषय ग्रहण करने की इच्छा कहां से होती है? मोह से होती है। ये बात पकड़ में आ गई। और वो जो इच्छा हुई, ठीक, हमारी एक समय की जो पर्याय है उसमें छायोपशमिक ज्ञान भी है। क्या है वो ज्ञान? क्या करता है? उस इच्छा को जानता है। बोलो, हमारे को इच्छा हुई तो जानने में आती कि नहीं आती है? कि चलो अभी हम घूमने चलें, ये इच्छा हुई तो जाना भी कि नहीं जाना? हमने जाना किससे? हमारे पास जो प्रकट ज्ञान है उससे हमने जाना। और इच्छा कहीं से हुई? मोह के आवेश से इच्छा हुई। अब एक दर्शन मोही, दर्शन मोहनी क्या करता है? वो ज्ञान को क्या करता है? उस ज्ञान उसके पृष्ठबल पर चलता है, मिथ्या ज्ञानियों का। क्या कि दर्शन मोही जैसे ही चारित्र मोह से उसको राग हुआ कि मैं ये जानूं, ये सूंघूं, ये देखूं, और इस इच्छा को ज्ञान ने जाना, लेकिन किसी के बल पे जाना? दर्शन मोह के पृष्ठबल पर जाना। तो कैसा जाना? कि यदि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो मैं दुखी हूं। ऐसे राग से, है ना, इच्छा की अपूर्णता से उसको दुख का वहां वेदन होता है। और क्या अंदर में धारा चलती? क्या धारा चलती? कजाव साहब है, मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठबल पर ज्ञान क्या मानता है कि यदि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलो, ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? बाप, ये बच्चे की शादी हो जाए तो मैं बाबूजी गंगा नहाए, ऐसा बोलते नहीं लोग? है नहीं, इच्छा हुई वो मोह के कारण, ज्ञान ने जाना। और ज्ञान कैसा है? अभी अगर वो मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठबल पर है तो क्या जानता है ज्ञान? कि ये इस प्रकार की इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जब ज्ञान इस प्रकार से जानता है तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान उस इच्छा को पूरा करने के जो है उस पर एकाग्र होता है। क्या करता है? एकाग्र होता है। अब मकान बना लेते हैं, मकान ये खरीद लेते हैं, ये सामान लाएंगे। वो अभी देखना, ज्ञान के एकाग्र होने से मकान नहीं बनता। ज्ञान एकाग्र होता है, ज्ञान में वही बात मुख्यता से चलती है। एकाग्र मतलब मुख्यता से चलती कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और कभी सुशील भैया ऐसा कि बाहर के उदय के अनुसार इन सब सामग्री का मिलना हो जाता है। तब ज्ञान ने जो विकल्प खड़ा करा था, और वही ज्ञान ऐसा मानता है अब ये काम पूरा हो गया। और वो क्या है कि वो जो राग का वेदन, ज्ञान एकाग्र होकर राग की राग में ऐसा उसको आनंद मानता है। वो आनंद है, आनंद नहीं है, आनंद मानता है। आई बात समझ में? हमको 5 इंद्रिय के विषयों से आनंद आता नहीं है, आनंद में मानता हूं, आनंद नहीं है वो। आई बात समझ में? ये बात टोडरमल जी साहब ने देखो बिल्कुल शब्द से शब्द लिया है। आनंद आता है ऐसा नहीं लिखा है, आनंद मानता है। कहां मानता है? कि इसने अपनी कल्पना करी। क्या कल्पना करी? कि ऐसा हो जाए तो मेरे को आनंद। अब वो हो गया तो वो ही आनंद मानता। अपनी कल्पना से ही दुखी था, अपनी कल्पना पूरी हुई और अपन ने ही आनंद माना। ऐसा है जैसा कुत्ता अपनी कल्पना से मानता है कि हड्डी में रस है, और अपनी कल्पना से अपना जब खून आता है और मानता है हाँ हड्डी से आनंद आया। कहां से आनंद आया? आनंद कहां से आया? है? ये उसकी कल्पना थी, ये ना। पहले ज्ञान के अंदर उस विषय को मिलाने की आकुलता थी। ज्ञान में आकुलता मतलब ज्ञान से आकुलता नहीं होती, वो राग है, जो राग है वो आकुलता थी। और जैसे वो मिला तो उसको वो विषय संबंधित उसकी आकुलता समाप्त हुई, तो उसको लगता है कि मैं सुखी हूं। असल में इस जीव को
संसार में कहीं आनंद नहीं आता, ये आनंद मानता है। ये बात पहली दो पंक्ति में टोडरमल साहब ने स्पष्ट की है। देखो अब मैं पढ़ता हूं। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। किन इंद्रियों के द्वारा बाबूजी? है वो जो पांच इंद्रिय है ना, जिसको अपना अवयव मानता है ना। कौन कौन मानता है पांच इंद्रिय मेरा अंग है? कौन? मिथ्या दृष्टि की मैं है नहीं, कोई सम्यक दृष्टि हो तो भाई माफी करना, वो चक्कर है अभी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों को लेके बहुत है, इसलिए अपन अभी उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते। सम्यक दृष्टि चर्चा अभी किसी को मिथ्या दृष्टि कह दो तो भी बुरा लग जाए, किसी को सम्यक दृष्टि कह दो तो भी उसको यूं लग जाए अरे मेरी हंसी उड़ा रहा है। अभी जो जानो अपनी श्रद्धा का मामला है ना, समझना बराबर कि अंदर की एक्टिविटी क्या है? बहुत बाबूजी बहुत अभी बाद में विपरीतता है। एक तो बहुत जनों ने तो इंस्टीट्यूट खोल रखा है क्या कि हम सर्टिफाइड करेंगे कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है। कौन सर्टिफाइड करेगा? आप गए कि नहीं? आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? कौन सर्टिफाइड करेगा? है? और कोई सेल्फ सर्टिफाइड कर दे तो भी उसका डाउट है। मैं आपको बताऊं, पंडित बनारसी दास जी ने ये लिखा है एक जगह क्या कि पहले मेरे को उनको पता है अंदर में वैराग्य की उग्रता थी, तो वो क्या है कि घर में ही सब कपड़े खोल के वो नग्न हो जाते थे और वो ऐसे ही मानते थे ये मुनि दशा है। पंडित बनारसी दास जी का आपने सुना है क्या? क्या मानते थे बाबूजी? धारा ग्रस्ती थे, राग। अभी उनको क्या अंदर वैराग्य जो उफान होता है ना, अभी दो तरह का वैराग्य होता है उफान। एक तो वैराग्य आत्मा की स्थिरता के साथ चलता है ना, और एक अंदर में अज्ञान में भी धारा चलती है क्या, वो ये समझता है कि ये बाहर की सामग्री दुख का कारण है। क्या चलती है? ये पत्नी दुख का कारण है, ये घर दुख का कारण है, ये दुख का कारण है, इसको हटाओ, ये हटाओ तो मैं सुखी हो जाऊं। एक किधर देखकर वैरागी होता है? अरे एक किधर देख के वैरागी होता है? बाहर की सामग्री, और बाहर की सामग्री में तो कोई सुख दुख का संबंध नहीं। और एक वैराग्य होता है आत्मा की स्थिरता से। तो बनारसी दास जी ये समझते थे, क्या समझते थे? ये कपड़ा है ना, तब तक बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता, इसको कपड़े को खोलो। अब उतनी ताकत तो नहीं हुई क्या कि वो सार्वजनिक रूप से खोले, ठीक है? तो वो क्या करते थे? रूम बंद कर लेते थे और फिर घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और फिर लेकिन बाद में जब उनको जैसे 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 इसका रस लगा अध्यात्म का, और उनको पता लगा अरे ये तो सब गड़बड़ है जो कर रहे, तो फिर उन्होंने ऐसा कहीं जिक्र करा। क्या जिक्र करा? कि वो उस समय तो सब वो अज्ञान था, और मुझको सम्यक दर्शन बाद में हुआ। कब हुआ? जब उन्होंने वो लिख दिया उसके पश्चात। उन्होंने लिखी ना जो टीका पर उन्होंने लिखी है समय सार नाटक। समय सार नाटक जब तक लिखा था जब तक तो उनको सम्यक दर्शन नहीं था, और समय सार नाटक के पश्चात बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा अभी वो उन्होंने अपनी घोषणा करी, लिखी बात जाने दो। अभी लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो बात सही थी या गलत थी, ये होना है सही है ये नहीं है। अभी क्या चक्कर हो गया भाई है? और उन्होंने फिर बाद में लिखा कि जब मुझे अनुभूति हुई उसके बाद मैंने देखा कि जब मैंने जो लिखा वो तो बिल्कुल सही था। अब आप आश्चर्य की बात करोगे कि जब उनकी उसी बात को अपन अगर 100% ये माने की बात सही थी, तो उन्होंने अज्ञान दशा में जो लिखा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही था अनुभूति के बिना, और जब अनुभूति हुई तो देखा तो ओके, और उन्होंने स्वीकार करा। सरलता थी ना चित्त की। आपको पता है कि बनारसी दास जी की जो आत्मकथा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है हिंदी साहित्य के अंदर, सबसे पहली भी है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कि उन्होंने उसमें अपनी जितनी भी कमी थी बिल्कुल उसको बिना छुपाए लिखा। कोई भी जो था वो लिख दिया उन्होंने कि भाई ये था मेरे, है ना। और आज भले ही परिस्थिति ऐसी है, आत्मकथा लिखने बैठे ना तो वो सब क्या करेगा, अब वो वहां राग की धारा चलती है, अपनी ऊंची ऊंची बात तो जो सही है और जो अपनी कमी, लेकिन उनकी आत्मकथा की ये है। तो
मैं क्या कह रहा था, उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन बाद में हुआ, अब अभी के जीव खोज कर रहे हैं कि उनको सम्यक दर्शन था कि नहीं था। अरे भाई, उसे तेरे को क्या लेना देना है? तेरे को उनके सम्यक दर्शन था या नहीं था लेना देना नहीं। उन्होंने जो सम्यक दर्शन का विषय जो बताया है, तेरे वो निर्णय में है कि नहीं, पहले ये नक्की का है। नहीं बाबूजी, दूसरे को सम्यक दर्शन है कि नहीं, अभी तो सर्टिफाइड, आप कौन होते हो सर्टिफाइड करने वाले? हाँ, आप तो अपने यो आगम के आधार से आप उसको समझो और उस बीमारी को निकालो। क्या बात क्या चल रही थी अपनी? कि जो मोह है, मोह, उसके आवेश में ये विषय को ग्रहण करने की इच्छा होती है इस जीव को, और जब विषय को ग्रहण करने की इच्छा होती है, अब वो इच्छा जब मिट जाती है तो ये इसको लगता है निराकुल कि मेरे को आनंद आया। अभी प्रश्न ये आनंद कैसे आया? तो टोडरमल्ली साहब कहते हैं आपने ही इच्छा की थी, आपने ही माना इच्छा पूरी हो गई, और आप ही मानते हो कि मेरे को आनंद आया। ये सब इसकी विकल्प की मतलब कोरी कल्पना है। ये बात है इसके अंदर। आनंद न तो विषयों में आनंद है और न तो विषयों को भोग सकता है। ये जो काम होता है सब, क्योंकि विषय तो तेरे से अत्यंत भिन्न है। आई बात समझ? जब तू शरीर को ही नहीं छूता, जब तू जीव को ही नहीं छूता, तो जीव के माध्यम से तू रसगुल्ले को कैसे छुएगा? ज्ञान तो बिल्कुल वहां से पृथक पड़ता है। अब वो कैसे होता है वो प्रकरण यहां समझाया है। अपन अभी यहां बोर्ड पे चित्र बना के समझेंगे कि क्या होता है, कैसे आनंद होता है ना। देखो, पहले अपन पढ़ लेते हैं, जिन 4 पंक्तियों को अपने को समझना है। उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है। किससे निराकुल होता है बाबूजी? उस इच्छा, पर्टिकुलर इच्छा है ना, उस विषय के संबंध में जो इसकी इच्छा थी उसके मिटने से निराकुल होता है। तब आनंद आता है, ऐसा नहीं लिखा है, तब आनंद मानता है। क्या लिखा है? तब आनंद मानता है। साहब ये कैसे मानता है? तो उसने उसके लिए नीचे की दूसरी पंक्ति पढ़ो, क्या कहा? स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। क्या करा इसने बाबूजी? क्या करा? इच्छा भी किसने करी थी? स्वयं ही। माना भी इसने कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, और स्वयं ही आनंद है। बाबूजी, सपने में आप एक तो प्रॉब्लम खड़ी करो, मेरे मकान नहीं है, मकान नहीं है, ठीक है। 10 मिनट बाद सपने में मकान बन जाए, और अच्छे से आपने नांगल कर लिया, और फिर 10 मिनट बाद अब तो मैं आनंद से रह रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपको मकान का आनंद आया कि नहीं आया? हाँ? क्या हुआ? मकान बना कि नहीं बना आपका? हाँ, क्यों नहीं बना? क्या बना है? आनंद आया कि नहीं आया? आया है? अभी वो आनंद कहां से आया? प्रश्न ये है। वहां तो कोई, देखो अभी 2 तरह के आनंद है। एक तो बाबूजी बाहर में आप रसगुल्ला खा के आनंद लो, एक, ठीक है, तो आपको लगता है कि जैसे बाहर की सामग्री और मैंने आनंद, और एक आप सपने में रसगुल्ला खाओ और आनंद लो। आनंद आता है कि दोनों पे केस में? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, है? दोनों आनंद आता है कि नहीं? बाबूजी सपने में रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया? खाया। आनंद आता कि नहीं आता? हिम्मत भाई, क्या खाया वहां पर आपने? है? अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे समझाना है आगे। क्या खाया वहां पर आपने? सपने में क्या खाया? बाबूजी क्या करा सपने में? कल्पना करी, वो पूरी हो गई, वो भी आपने, और फिर आपने ही तृप्ति से माना। ठीक उसी प्रकार है ये 5 इंद्रिय के विषय में आनंद नहीं, आपने कल्पना करी, आप ही ने पूरा माना, और आप ही नहीं आनंद माना। ठीक इसी प्रकार का है, ये है व्यवस्था, ठीक है। ये फिर से मैं पढ़ता हूं पंक्ति, देखो आप, है ना। अभी आपको लग रहा होगा वो तो साहब सपने की बात है, हाजिर तो हम खाते ही है ना। हाजिर क्या खाते हो आप? हाजिर क्या खाते हो बाबूजी, ये बताओ? रसगुल्ला खाते हैं अपन, हैं?
अभी अभी रसगुल्ला कैसे खाते हैं? आप देखो, ये जो जीभ है, जीभ रसना इंद्री, उसको आत्मा छूता है? अरे आत्मा छूता है क्या रसना इंद्री को? नहीं छूता। जब आत्मा जीभ को ही नहीं छूता तो जीभ पर रखा हुआ रसगुल्ला छुएगा? और रसगुल्ला जीभ को छूता है? जब रसगुल्ला जीभ को नहीं छूता, जीभ के परमाणु को, है ना, जीभ आत्मा को नहीं छूती, ठीक है, फिर आपने आनंद कैसे ले लिया? और आप ये भी है कि साहब रसगुल्ला दूर रखा रहता है तो आनंद नहीं आता है, और आ गया पास तो आनंद आ जाता है। तो जब पास आके क्या मिल गए, क्या आनंद कैसे आया? हाँ, आनंद कहां से आया भाई? कुछ चीज मिलनी चाहिए ना। तो आपको भाई, आपको लगता है ना कि दूर रखा हुआ रसगुल्ला, इसका स्वाद नहीं आया, और जीभ पे रखा तो स्वाद आ गया, ठीक है, इसका मतलब मैंने जीभ ने रसगुल्ले को छू लिया, ऐसा ही हुआ ना? और छू लिया, और रसगुल्ला जीभ के जो है प्रदेश, जीभ के जो है प्रदेश, उसके नीचे आत्मा के प्रदेश, फिर आत्मा के प्रदेश ने उसके आनंद को ले लिया, और फिर आत्मा आनंदित हो गया। ऐसा ही चल रहा है ना अंदर, है ऐसे ही चल रहा है? अब मानता तो ऐसा ही है, हो क्या रहा है ये समझना है अपने, हो क्या रहा है ये मानना है अपने। हाँ है? अरे मुर्दा तो चखेगा ही नहीं, क्योंकि जानने वाला ज्ञान है ही नहीं वहां पे। अब मुद्दा तो यह है कि जीवित जो आदमी चख रहा है वो रसगुल्ले से चख रहा है कि कहीं दूसरी जगह से चख रहा है, ये अपने को खोज करनी है। मुर्दा तो है ही नहीं ज्ञान, उसको जाने दो। अभी अपने में ज्ञान है जो मैं हूं, और ये शरीर है, ये मुर्दा है। कब मुर्दा है शरीर? कब मुर्दा है शरीर? अरे अभी मुर्दा है। अरे शरीर तो अभी भी मुर्दा है, उसमें कहां जान है? जान कहां है उसमें अभी बाबूजी? जीव के आधार से उसको जिंदा कहते हैं। जीव चला जाए तो मुर्दा, असल में तो ये अभी मुर्दा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जीव है ना, उसका शरीर के साथ संबंध कैसा है? ये एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे में कुछ इनका हस्तक्षेप है कि नहीं, ये अपने को विचार करना है। नहीं है। अब अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं, उसने जीव को नहीं छुआ, ओके है? अरे हाँ, मनुष्य मानते हुए भी नहीं छूता है, वो वस्तु व्यवस्था है। आई बात समझ में आई? वेद विज्ञान नहीं, वास्तव में नहीं छूता है। अज्ञानी भी नहीं छूता है। किसके अंदर? अरे मुर्दे से जीव आत्मा निकल गई है, वो वहां सिर्फ पुद्गल का ढेला है। यहां इस जगह पुद्गल का ढेला भी है और आत्मा भी है, दो चीजें यहां पर। हाँ, और वहां उसमें से आत्मा निकल गया। ये अंतर है दोनों में। हाँ, ये अंतर है। अब इस जगह में आत्मा अपने में रहता है, शरीर अपने में रहता है। शरीर अपने से है, आत्मा अपने से है। एक दूसरे को छूते नहीं, एक दूसरे का कोई काम नहीं करते। ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। हाँ, अज्ञानी भी नहीं करता, अज्ञानी भी नहीं करता। अज्ञानी जीभ से स्वाद लेता हो और ज्ञानी ज्ञान का स्वाद लेता हो, ऐसा नहीं। अज्ञानी को भी जीभ से स्वाद नहीं आता, मानता है। मानता शब्द है, मानता। आई बात समझ में आई? यार, वस्तु व्यवस्था मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाबूजी, अज्ञानी भी ऐसा नहीं कि अज्ञानी शरीर को छू के काम कर लेता हो। अज्ञानी का आत्मा भी वैसा ही जैसा ज्ञानी का आत्मा, बिल्कुल दोनों द्रव्य के बीच में स्वतंत्रता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? अब जब तक ये स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी, तब तक फिर ये जानता कैसे है, ये अपने को समझना है। बात तो ये अपने को समझना है, आत्मा कहां है, आत्मा कहां तक है। आत्मा जहां ज्ञान और जहां राग, वहां तक आत्मा के प्रदेश। उसके बाद तो नहीं है आत्मा के प्रदेश। कहां है आत्मा के प्रदेश? जहां ज्ञान और जहां राग, उसके बाहर तो आत्मा के प्रदेश नहीं है। और जीव है, जीव वो कहां है? वो कहां है? वो आत्मा के प्रदेश से बाहर है ना। अरे कजाव साहब, कुछ बात पकड़ में आ रही है? आत्मा के प्रदेश से बाहर है ना। तो जब आत्मा उस जीव के परमाणु को छूता ही नहीं, तो काम कैसे होगा?
जानने का काम कहां हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। ठीक है, सामग्री कहां रखी हुई है? जीभ से भी दूर। आप ना रसगुल्ले ने जीभ को भी नहीं छुआ है, वहां दो है ना पुद्गल परमाणु के अंदर भी स्वतंत्रता है, उनके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे हैं। आई बात समझ में आपको? है बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है आपको बाबूजी? वो न्यारे हैं, इसीलिए यहां वो बात ये गड़बड़ क्या हो जाती है? गड़बड़ में आपको यह समझाऊंगा। देखो क्या गड़बड़ हो जाती है, समय हो गया। मैं चित्र बना के छोड़ देता हूं, आप विचार करना। ये है आत्मा, ठीक है? इसकी अपन पर्याय की बात करते हैं। अभी द्रव्य को छोड़ो एक बार, है ना? इसके अंदर ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा और राग, है ना? ये तीनों ये इसके परिसीमन में कितनी चीजें हैं बाबूजी? ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा और राग, ठीक है ना? इसके बाहर जहां ये रहते हैं आकाश के एक प्रदेश क्षेत्र में, उसी जगह शरीर के परमाणु रहते हैं, लेकिन इसको छूते नहीं और ये उसको छूता नहीं। ये वस्तु व्यवस्था है ना? ये वस्तु की स्वतंत्रता है ना? दो द्रव्य में अत्यंताभाव है, वो एक दूसरे को छूते नहीं। ये तो बिल्कुल वस्तु व्यवस्था। यहां तक तो आपको अभी चक्कर क्या है कि अब इसको रसगुल्ले का स्वाद कैसे आता है ये अपने को समझना है। स्वाद लेने वाला कौन है? स्वाद का ज्ञान हुआ ना, तो इस जीव को ज्ञान हुआ, तो इस जीव को रसगुल्ले का स्वाद यानी ज्ञान कैसे होता है ये अपनी बात अपने को समझनी है। ठीक है, दूसरी बात आनंद कैसे आता है वो समझना है। दोनों बात समझनी है, क्योंकि रसगुल्ले का आनंद है। और तीसरा, रसगुल्ला तो बाहर पड़ा हुआ है, उसको तो इसने छुआ ही नहीं, तो फिर ये इधर रसगुल्ले का आना और इसको जानना, ये काम कैसे होता है, ये पूरी काम अपने को परिपाटी समझनी पड़ेगी। ठीक है ना? ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें अच्छे से अपने को एक एक बात समझनी है ना? नहीं तो ये क्या है, भाव भी भाषण नहीं होगा क्या कहना चाह रहे हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे होवे कर्म खिपैया, मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो।